मित्रों, सूची तो बहुत लंबी है। बेमेतरा जिला, भिलाई जिला, संगठन जिला सभी चाहते हैं, किंतु समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और हम सभी सुनना चाहते हैं जन जन के नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, जिसकी रीति इस कांग्रेस की सरकार ने भी स्वीकार किया है। उस खाद्य बिल को आइए हम सुने माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को। भारत माता की। आज दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे जी का नामांकन और इस नामांकन में दुर्ग जिले के 9 विधानसभा से बूथ स्तर से चल के आए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण और आप सभी, जो आज का टेम्परेचर, आज की गर्मी दिख रही है, तो जब हम लोग रायपुर से दूर की ओर चल रहे थे तो लगा कि आज बाकी दिन से ज्यादा गर्म है। तो पता चला कि गांव-गांव से हजारों कार्यकर्ता आज दुर्ग में पहुंचे हैं और जब भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आ जाते हैं और चुनाव की गर्माहट है तो दुर्ग का टेम्परेचर ऐसी 2 डिग्री बढ़ गया है। आप सबकी उपस्थिति की वजह से तापमान बढ़ गया है, क्योंकि ये समय आ गया है अब खड़े होने का, इस संघर्ष में हिस्सा लेने का, और आपकी ऊर्जा और आपकी ताकत की वजह से आज मेरे सामने जो कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं जानता हूं आपकी ताकत की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से छत्तीसगढ़ में आपने कीर्तिमान स्थापित किया है। और जैसे सांसद महोदय बता रही थी कि तीसरी बार सरकार बनाए हैं, तो यदि 1 बार, 2 बार और तीसरी बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो सबसे बड़ा योगदान मेरे सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं का है। 9 में 7 सीट जीतकर छत्तीसगढ़ में यदि हैट्रिक बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है तो आप सभी बंधुओं का, हमारी बहनों का, हमारे युवा साथियों का योगदान है कि छत्तीसगढ़ में हम तीसरी बार वापस सरकार बनाने में सफल हुए। मैं सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि देश में यदि कीर्तिमान स्थापित किया है आपने, देश में चर्चा यदि छत्तीसगढ़ की हुई है तो तीसरी बार सरकार बनाने की वजह से, और ये बात आपने साबित किया है कि जब जब अग्नि परीक्षा में मेरे दुर्ग लोकसभा के कार्यकर्ता उतरते हैं, जब जब चुनौती का सामना करने के लिए मेरा एक कार्यकर्ता मैदान में आ जाता है, मैं जानता हूं कि ऐसी फौज मेरे सामने बैठी हुई है जो अपराजय है, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। यदि हमने ठान लिया तो ठान लिया, तय कर लिया। ये ऐसे लोग हैं जो तय कर लिया तो बड़ी से बड़ी चुनौती को आपने इस दुर्ग लोकसभा में, दुर्ग के विधानसभा में आपने साबित करके दिखाया है। अब ये अवसर आपके सामने है। देश में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास का ऐसा अवसर आपके सामने आया है जो देश में और दुनिया में 2 कीर्तिमान स्थापित करेगा। पहला कीर्तिमान होगा कांग्रेस पार्टी के जन्म से लेकर आज तक कांग्रेस की जो हालत दिल्ली के लोकसभा में रही है, ये पहली बार होगा कि कांग्रेस इतिहास में सबसे कम लोकसभा सीट जीतेगी और लोग अनुमान लगा रहे हैं 100 से कम 70 से ऊपर कांग्रेस जीत नहीं सकती। ये अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। दूसरा कीर्तिमान स्थापित होगा
कि भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार का इतिहास में ऐसा अवसर आने वाला है जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मिलीजुली जो सीट की संख्या है 272 की संख्या पार करने जा रही है। दो इतिहास रचने वाला है इस बार, और ये आपके ताकत की बदौलत। दिल्ली में जब नड्डा जी बैठे थे, दिल्ली में जब राजनाथ सिंह जी बैठे थे, मोदी जी बैठे थे, आडवाणी जी बैठे थे, मुझसे पूछा गया, मुख्यमंत्री के नाते मुझसे और प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया कि इस बार लोकसभा में क्या होने वाला है। मैंने आप सबके हिम्मत से, आप सबकी मेहनत देकर मैंने उस राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक में, कार्य समिति की बैठक में मैंने उस दिन विश्वास दिला दिया दिल्ली को, नरेंद्र भाई मोदी को, कि पिछली बार तो 10 लोकसभा जीते थे, इस बार हम 11 में 11 लोकसभा जीत के आएंगे। ये हमने आपके हिम्मत की बदौलत डॉक्टर रमन ने वहां कहा। और मैं जानता हूं मेरे कार्यकर्ता जब मन बना लेते हैं, कार्यकर्ता जब खड़े हो जाते हैं एक साथ, तो ये संकल्प आप पूरा करते हैं। और आज दुर्ग लोकसभा में यही एक संकल्प लेने हम आए हैं, यही चर्चा, यही बातचीत करने आए हैं। मंच में बैठे हुए हमारे सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता आज मौजूद हैं, प्रदेश के हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं। आज हमारे बीच जगत प्रसाद नड्डा जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, दिल्ली से चल के इस कार्यक्रम के लिए आपके बीच आए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी सरगुजा के चुनाव, रायगढ़ के चुनाव अभियान से आपके बीच आप सबके साथ चर्चा करने आए हैं। हमारे बीच हमारे संगठन के महामंत्री राम प्रताप जी मौजूद हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाराम साहू जी, शिवरतन जी, भूपेन्द्र सोनी जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी जो मौजूद हैं, श्रीमती रमशिला साहू जी, महिला बाल विकास मंत्री, प्रेम प्रकाश पांडे जी, उच्च शिक्षा मंत्री हेमचंद यादव जी, कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल जी, पूर्व मंत्री विधायक नवागढ़ विद्यारतन भसीन जी, विधायक वैशाली नगर लाभचंद वापना जी, विधायक साजा सावलाराम डहरे जी, विधायक अहिरवारा अवधेश चंदेल जी, विधायक बेमेतरा डॉक्टर शिव कुमार तमेर जी, महापौर दुर्ग। और आज हम सब तो हैं और एक विशिष्ट उपस्थिति यहाँ पे है, और वो विशिष्ट उपस्थिति है संत पवन दीवान जी भी आशीर्वाद दे रहे। पूरे छत्तीसगढ़ में महासमुंद से रायपुर से लेकर दुर्ग तक सभी सीटों में निकल के एक बड़ा संकल्प, उन्होंने कहा कि एक बड़ा काम है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में जो मेरा योगदान होगा मैं गांव-गांव जाकर अलख जगाऊंगा। ऐसे माननीय संत जी का, दीवान जी का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण श्रीमती पद्मा देवांगन हितलारी, डीपी हितलारी जी, जोमनलाल कोरशेवाड़ा जी, कैलाश शर्मा जी, विजय बघेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता दीपक साहू जी, श्रीमती झमिता साहू, यशवंत जैन जी, संतोष पांडे जी, थारूराम साहू जिलाध्यक्ष, ओपी वर्मा जिलाध्यक्ष भिलाई, राजेंद्र शर्मा जी जिलाध्यक्ष बेमेतरा, और हमारे लोक जन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप जी, प्रीतपाल बेलचंदन, विश्राम सिंह जी, रेखाराम बंछोर जी, सलीम अशरफी जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण जो यहाँ आज मौजूद हैं। जिन मुद्दों को लेकर ये लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है, जनता के पास मेरे कार्यकर्ता जाएंगे, आप जाएंगे, और एक प्रश्न ही आज गांव-गांव में चर्चा हो रहा है। होटल में, सड़क में, पान ठेला में, बस स्टैंड में, तालाब में, नदी में, लोकसभा के चुनाव में किसको हमें वोट देना है, और वोट देना है तो क्यों देना है, नहीं देना है तो क्यों देना है, ये चर्चा हर जगह है। मेरे कार्यकर्ता से भी ये प्रश्न पूछा जाता है। मेरा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता इस बात का जवाब देता है, जब कोई कांग्रेस का व्यक्ति वोट मांगने आता है तो पहला प्रश्न करता है कि 5 साल पहले मनमोहन सिंह जी ने जो वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे,
5 साल बाद महंगाई 10 गुनी बढ़ गई है। वोट मांगने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। ये पहला प्रश्न हमारा रहता है कि कांग्रेस की सरकार की बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, निकम्मेपन से इस 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए इस सरकार को बदलना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और उसके साथ ही साथ ये भी बताना है कि इस 10 साल में कांग्रेस ने देश को कहां पहुंचाया, क्या हालात है इस देश के अंदर। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जानती हैं, गैस से लेकर दुनिया की सारी चीजों की कीमतों में जो वृद्धि हुई है, उस मूल्य वृद्धि के लिए जवाबदार कौन है। इस देश की नीति निर्धारण करने वाले प्रधानमंत्री, इस देश को राज चलाने वाले सोनिया और राहुल गांधी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी अपनी घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। सोनिया गांधी उस घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा कि हम सबके लिए आवास देंगे, सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, सबके लिए राशन कार्ड में चावल की व्यवस्था करेंगे। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, ये करेंगे करने की बात क्या है। 10 साल की सरकार में रहते एक भी काम नहीं किया। आप घोषणा पत्र जारी करने से देश की जनता भ्रम में आने वाली है। 10 साल में तुमको इस काम को करके दिखाना था। 10 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस। आज वो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। उस घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ की और देश की जनता ने नकार दिया है। कि कांग्रेस के साथी जब आएंगे आपसे पूछने, कांग्रेस के लोग जब चुनाव के अभियान में आएंगे, उनसे इस बात का तो हिसाब लेना चाहिए कि 10 साल में इस देश में हम कहां से कहां पहुंच चुके। और इस 10 साल के हिसाब के साथ साथ ये भी बताने की जरूरत है कि यदि आपने छत्तीसगढ़ में 10 साल भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किए हैं, उस काम को गिनाने की भी जरूरत है। और उसके साथ ये बताने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए कि छत्तीसगढ़ को, यदि छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को, छत्तीसगढ़ के निर्माण को एक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, तो उसका श्रेय जाता है तो एनडीए के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो 6 साल के शासनकाल में 6 साल में राज्य का निर्माण अटल जी के 6 साल की तुलना इस 10 साल से करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 60,000 करोड़ के काम की शुरुआत की थी अटल जी ने। गांव-गांव में यदि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। अंत्योदय अन्न योजना यदि बना है तो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। ये मूल विषय इन्होंने 10 साल गंवा दिया। और फिर एक बार आपको गांव की जनता को याद दिलाने की जरूरत है कि इस 10 साल में यदि अवसर दिया आपने छत्तीसगढ़ में, तो इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वो काम खड़ा किया जो छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए, छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब किसान के लिए एक ऐसा कदम है जो आज तक किसी देश के किसी राज्य ने अभी तक नहीं उठाया। 65 लाख परिवारों को 1 रुपया किलो चावल, नमक और चना या दाल की व्यवस्था बनाई है। आप एक एक कार्यकर्ता गांव में बोल सकते हैं कि प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपया से ज्यादा 1 साल में छूट सिर्फ राशन व्यवस्था से मिलता है। मेरे किसान भाई मौजूद हैं। गांव में जब चर्चा होगी तो आप कहेंगे कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, किसानों के लिए जो बोनस की व्यवस्था हुई, किसानों के लिए 0 इंटरेस्ट रेट में किसानों को सहकारी बैंक से कर्जा देने की व्यवस्था हुई, 7,500 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की व्यवस्था हुई, किसानों के लिए बेहतर बीज की व्यवस्था हुई। तो प्रत्येक किसान यदि हिसाब लगाएगा, 4 एकड़ से ज्यादा किसान यदि हिसाब लगाएगा, तो प्रति किसान परिवार को सरकार की योजनाओं से 12 से 15,000 रुपया की हर साल छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गांव, गरीब और किसान की प्राथमिकता, गांव-गांव में सड़कों के जाल बिछाने का काम, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव में पहली बार कंक्रीट के रोड के निर्माण का काम, उसके साथ ही साथ जिन योजनाओं को हमने व्यापक रूप से लाया है। आज बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें मौजूद हैं, उनको भी गांव में जाके इस बात की चर्चा करना है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम 65 लाख परिवारों को राशन देने की व्यवस्था नहीं किया।
राशन के साथ साथ महिलाओं के नाम में राशन कार्ड बना है। ये आपके लिए एक बेहतर अवसर है कि आपको 65 लाख परिवारों में जाके उन बहनों को जागृत करना है कि आपका स्वाभिमान, आपके नाम से राशन कार्ड की यदि व्यवस्था हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। आप समझाएंगे। हमारे कार्यकर्ता करते क्या है, नारा बहुत जोर से लगा देते हैं। गांव में गए तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद से शुरू करके, डॉक्टर रमन से शुरू करके गांव के आखिरी कार्यकर्ता तक जिंदाबाद के नारे तो लगाते हैं और नारे लगा के गांव से चल देते हैं। नारे लगाने से वोट नहीं मिलता। गांव में बैठ के गोठियाए की जरूरत है, चर्चा करे की जरूरत है, बात करे की जरूरत है। होटल में, पान ठेला में बैठ के आराम से समझाए की जरूरत है कि भाई काबर भारतीय जनता पार्टी ला वोट देना है। बोला समझाए कि काम एक एक कार्यकर्ता ला है और बिठार के बोला कन्विंस कराए की जरूरत है। बोला समझाए की जरूरत है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सरकार और 10 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में फर्क। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे डॉक्टर है, और सब दवाई के रिएक्शन हो है, सिर्फ रिएक्शन हो है, कभी काम नहीं करे और दवाई। जहां हाथ लगाए वहां सब चीज गायब। ऐसे दिल्ली की सरकार से तुलना करना है। हमारे बहनी मन के लिए खास तौर से योजना, चाहे वो राशन कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे सरोज जी जैसे बता रही थी, महिलाओं को बेहतर तरीके से काम करने के लिए, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए अभी तक हमने व्यवस्था किया था 1ली से लेकर 12वीं तक बेटियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। इस बार हमने उसको और आगे बढ़ाया है। 1ली से लेकर 12वीं नहीं, अब ग्रेजुएशन तक के BA, BSc, BCom, MBBS, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई भी छत्तीसगढ़ सरकार में निःशुल्क उनको पढ़ाई की व्यवस्था होगी। मेरी बेटी को सरकारी कॉलेज में, इसको बताने की जरूरत है। ये यदि गांव में बताएंगे तो आप देखिए वोट कैसे बरसेगा, गिनती नहीं कर सकेंगे गिनने वाले। इतना, क्योंकि मुद्दों को बताइए क्यों भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ महंगाई बढ़ाने वाला मनमोहन सिंह, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बेहतर सरकार। और इन योजनाओं को गिराने के साथ साथ जैसे लाडली बेटी योजना, हमारे नोनी मन के लिए जो योजना बने, बेटी के लिए योजना बने, जैसे सरोज पांडे जी बता रही से, बेटी पैदा होगी, पैदा होने के 1 महीने के अंदर उसके बैंक में खाता खुल जाएगा, उसके नाम में 5,000 रुपया जमा हो जाएगा। हर साल 5,000 जमा होता जाएगा। जब मेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी, 1 लाख रुपए से ज्यादा उसके बैंक में पैसा जमा हो जाएगा, खाता रहेगा। अब हर बेटी पैदा होती, टूरी पैदा हुई तो गांव में कहीं लखपति बेटी आगेगा। अब टूरी पैदा हुई, नोनी पैदा हुई तो मिठाई खवाई, लड़का हुई तो अरे तो लड़की और लड़का हो गए, लड़की हो रही थी तो बने हुए। ये योजना इसलिए नहीं है कि बेटी के लाभ, ये योजना उस बेटी का सम्मान, घर में दर्जा बढ़े, परिवार में बढ़े और बेटी को बराबरी का हक मिले। और जब बेटी जिस परिवार में सम्मान में गौरवान्वित होती है, जिसका सम्मान होता है महिलाओं का, वो परिवार आगे बढ़ता है। इसलिए इस योजना का जन्म इसलिए हुआ कि मेरी बेटी गांव में पैदा होते, शहर में पैदा होते ही और ज्यादा उसको सम्मान मिले। एक योजना साइकिल दिए, 9वीं पढ़ने वाली बेटी को साइकिल का वितरण हुआ। लोग बोलते थे क्या हो जाएगा साइकिल दे रहे हो। साइकिल देने से फर्क ये पड़ा कि पहले 100 में 65 बेटी हाई स्कूल में पढ़ने जाती थी 9वीं के बाद, अब 100 में 65 बच्चे नहीं, अब 100 में 95 बेटी स्कूल, हाई स्कूल पढ़ने जाती है। 65 से बढ़ के 95% हो गया है। ये फर्क एक योजना का आया, उस बेटी को भी लगता है कि मेरा घर में सम्मान बढ़ गया। उसका भाई साइकिल जब उसको पूछ के जाता है स्कूल में तो बेटी से पूछता है, बहन से पूछता है तो साइकिल बाजार ले जाओ तो ले जाओ कि नहीं। उसका बाप भी, उसका पिता भी पूछता है बेटी तो साइकिल ले जाऊंगा, बाजार जाना है करके। देखिए उस लड़की का क्या इज्जत बढ़ता है उस घर। ये सिर्फ सम्मान बढ़ाने का काम है, किसी का स्वाभिमान बढ़ा दीजिए। दुनिया में सबसे खराब अपमान होता है और दुनिया में सबसे बड़ा चीज सम्मान होता है। यदि आपने सामने वाले का सम्मान दिया तो सामने वाला आपका पैर छूने को तैयार हो जाएगा। ये इस देश का परंपरा है, ये हमारी परिपाटी है। और उनका सम्मान आपने घर में दर्जा बढ़ा दिया तो बाकी वो बेटी खुद कर लेती है। और सरकार की योजनाओं में इसको जोड़ने का मतलब
लोग बोलते हैं डॉक्टर रमन वोट के लिए सब करता है, मैं कहता वोट के लिए मैं नहीं करता। वोट तो लोग ऐसी बेचारे में से देते हैं, सरकार को देते हैं, काम को देते हैं। ये काम लंबे समय तक पीढ़ियों में बदलाव ला रहा है, पीढ़ियों में बदलाव ला रहा है। ये चावल, ये नमक, ये दाल की योजना, मैं आपको बताऊं, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण, हजारों बच्चे 1 साल के पहले मर जाते, हजारों बच्चे चलने के काबिल नहीं होते, कुपोषण से पीड़ित मां, गर्भवती। आज इन योजनाओं से उसका प्रतिशत खत्म हुआ है और हम बेहतर स्थिति में आए। इसलिए इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार यदि होगा तो ये लोकसभा चुनाव नहीं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो गौरव से बोलता है ना कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसने भारतीय जनता पार्टी, जिसने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, अब ये बोल सकता है कि मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं जहां खाद्यान्न सुरक्षा बिल और बेटियों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा चिंता होती है। मेरा एक कार्यकर्ता गांव में खड़े होकर बोल सकता है। यही तो गौरव का विषय। कार्यकर्ता चाहता क्या? कार्यकर्ता को ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, उसको सिर्फ सम्मान चाहिए। और उसके साथ साथ मेरा कार्यकर्ता जब चुनाव के मैदान में उतरता है, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, जनपद चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके निकलता है, इज्जत उसकी दांव में लग जाती है और कार्यकर्ता पूरी ताकत से खड़े होकर उस चुनाव के अभियान में भिड़ जाता है। चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं तो कार्यकर्ता सबसे ज्यादा खुशी होता है, सड़कों में पटाखे फोड़ता है, जुलूस निकालता है, गुलाल खेलता है। इस बार का चुनाव का जब रिजल्ट आ रहा था, विधानसभा के चुनाव में इसी समय 2 बजे 2:30 बजे का समय था जब चुनाव का गिनती हो रही थी और 2020 मैच जैसे चल रहा था। कोई कार्यकर्ता टेलीविजन छोड़ के घर नहीं गया, कहीं नहाने नहीं गया, दाढ़ी नहीं बनाया, वही चाय पिया, वही नाश्ता किया, बोला रुक जा 1 सीट कम हो गए फिर साले, और फिर बढ़ा थे। ऐसा गांव में हल्ला चल रहा था। हर गांव में टेलीविजन में बंद बैठे 12 घंटा बैठे कार्यकर्ता। मैं भी नाश्ता नहीं कर पाया, चाय नहीं पिया। मेरा नौकर ही बोला रहने साहब, हम टेलीविजन देखा थे, एक बार फाइनल हो जाए तो चाय पीना भी रहने दो। ये हालत पूरे प्रदेश में था। और कार्यकर्ता की भावना बता रहा हूं, कैसा कार्यकर्ता दुखी और सुखी होता है। जब 2-2:30 बजे भारतीय जनता पार्टी का 36 हो गया और कांग्रेस का 50 हो गया, मेरा एक गांव का छोटा कार्यकर्ता अपना छोटा सा टीवी देख रहा था, उस टेलीविजन को देख के उठा के टेलीविजन को पटक दिया, हार गया साहब। इतना दुखी हो जाता है जैसे उसका घर लुट गया, दुनिया लुट गई। बोले अब क्या देखना है, दरवाजा बंद करके सो जाता है। बोले हार गए साला, दिन भर रात भर निकल नहीं पाए, कल नहीं निकल पाएंगे। गांव वाले पटाखा फोड़ रहे उसके घर के सामने। आधा वो दुखी हो गया कि कांग्रेस वाले मौका मिल गए। 4:30 बजे जब रिजल्ट पलटता है, 4:30 बजे जब भारतीय जनता पार्टी का 49 सीट हो जाता है, कांग्रेस 38-39 में आ जाती है, तो पड़ोस के उसका कार्यकर्ता उसके घर के सामने आके दरवाजा खटखटाता है। बोले काहे सो गए भाई? अरे बोले हार गए, अब क्या देखना है? अरे बोले नहीं, हारे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 49 सीट जीत गई है, सरकार बन गया है। वो घर से कूद के बिस्तर से निकलता है, बड़े बड़े बम लेता है और कांग्रेसियों के घर के साथ धनाधन बम फोड़ता है। देखिए, कार्यकर्ता लड़ता है, जीतता है, हारता है। अरे ये वही कार्यकर्ता है, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जो मशाल लेके चलता है, दिया छाप से लेकर यहां तक चल रहा है। उसको ना लाल बत्ती चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना मंत्री का दर्जा चाहिए। वो तो बैठा हुआ है गांव गांव में सिपाही बन के, ऐसे बूथ के कार्यकर्ता की ताकत की बदौलत, आपकी शक्ति की बदौलत। तो आज हम लोग मुख्यमंत्री के नाते यदि मैं खड़ा हूं यहाँ पे, आपकी बदौलत खड़ा हूं। मंत्री बन के हमारे मंत्री साथी और विधायक बने हैं, आपकी ताकत के बदौलत बने हैं। और इस लोकसभा को जीतेंगे तो आपकी ताकत की बदौलत जीतेंगे। मेरा एक एक कार्यकर्ता सिपाही बन के बूथ की रक्षा करेगा। और बूथ जीता तो लोकसभा जीता, बूथ जीता तो दिल्ली जीता, बूथ जीता तो सरोज पांडे फिर से सांसद बनेगी लाखों वोट से, और बूथ जीता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। और आप लोग तो ऐसे कार्यकर्ता हो जिन्होंने विधानसभा में 1,30,000 वोट का लीड दिलाया है, 1,30,000 का। मैं तो आग्रह ये करने आया हूं कि इस बार कीर्तिमान स्थापित होना चाहिए।
1,30,000 से नहीं चलेगा, कम से कम उसका दुगना वोट लोकसभा में मिलना चाहिए। ये संकल्प लेके हम यहां से जाएंगे और दिल्ली में भी बता देंगे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है कि हमने दुर्ग सहित 11 में 11 लोकसभा जीत के आए और विकास का जो काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होना है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर पूरा देश ही नहीं दुनिया देख रही, नरेंद्र मोदी के काम और नरेंद्र मोदी के काम के आधार पे 15 साल गुजरात को जो उन्होंने मॉडल बनाया विकास की दृष्टि से, और एक हिम्मत, एक हौसलामंद व्यक्ति जब बोलता है तो हिंदुस्तान ही दुनिया के लोग सुनते हैं, और ईमानदारी के साथ काम करने वाला व्यक्ति जिसने एक छोटे कार्यकर्ता की हैसियत से संगठन में काम करते करते छोटे से मंडल से शुरू करके संगठन में संघ में काम करते हुए महामंत्री संगठन की हैसियत से काम किया। और इस देश के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि रेलवे स्टेशन में चाय पिलाने वाला एक बालक इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। एक गरीब परिवार से निकलकर कोई व्यक्ति जो गरीबों की पीड़ा जानता है, जिसने गरीबी को देखा है, जिसने गरीबी को भोगा है, भूख क्या होती है समझता है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तो यही नहीं मालूम है कि धान कहां पैदा होते हैं और धान के चावल कहां पैदा होते हैं। बोला तो यही फर्क नहीं है कि धान का है और चावल का है। लोग बोलते हैं कि धान पैदा करते हैं, चावल बनाते हैं, नुकसान हो जाता है, चूहे खा जाते हैं, इसको मिलिंग कराना पड़ता है। तो सोनिया गई, तुम लोग काहे की गड़बड़ करते हो भाई, चावल ही पैदा करेंगे करो ना, धान काहे लगाते हो। अब चला यही नहीं मालूम कि भैया धान पैदा होते चावल पैदा नहीं हुए। बोला राज हिंदुस्तान के बारे में ABCD नहीं मालूम, जिसको तासीर नहीं जानता, गांव का है, गवई का है, सड़क का है, चौपाल का है, दरिया का है, पेड़ का है, बारी का है। तुम्हारे गांव के बारी में छोड़ दो बोला का हालत जानवे नहीं करे भाई। ये देश की मिट्टी का तासीर ही नहीं समझते। बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेज उसमें पढ़े हैं अमेरिका दुनिया में बड़े बड़े स्कूल में, और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के गांव के गरीब के और किसान की, कोई समझ ही नहीं। इसलिए देश को नेतृत्व चाहिए नरेंद्र मोदी का, देश को प्रधानमंत्री चाहिए नरेंद्र मोदी, और देश को आने वाला 5 साल में हिंदुस्तान को देश के दुनिया के सबसे विकसित राज्य में खड़े करने का संकल्प लेकर, विकास को 4 गुना बढ़ाने का संकल्प लेकर। और 2 बात ये स्पष्ट मैं कह देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो 2 चीज तो पहले तत्काल दिन होगा, महंगाई में लगाम होगा और भ्रष्टाचार पूरी तरह से देश में समाप्त होगा। उसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति है नरेंद्र। इसलिए अवसर है, किसी कार्यकर्ता को पीछे नहीं रहना है। छोटे मोटे मुद्दों को लेकर आप दिमाग में मत बैठाइए। ये दिल्ली का चुनाव है, देश का चुनाव है, हिंदुस्तान में होने वाला परिवर्तन का चुनाव है। इस परिवर्तन के चुनाव में, इस होम में आपकी भागीदारी कम ना हो, ज्यादा से ज्यादा हो। एक एक मतदाता को तैयार करके घर से निकालना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराना है। और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप सब तैयार होकर निकल गए, घर से निकल गए, मतदान के लिए निकल गए, तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ के 11 सीटों का विजय का एक कीर्तिमान पहली बार स्थापित होगा। और ये स्थापित होने के लिए मैं आपसे आग्रह और आह्वान करने आया हूं कि आपकी शक्ति है, इसको कर सकते हैं। आज से ठान लीजिए, चुनाव के मतदान तक विश्राम नहीं करना है। और नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए, आपके दिल में और हमारे दिल में जो वर्षों से कामना है कि लाल किले में तिरंगा फहराने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होना चाहिए, नरेंद्र मोदी होना चाहिए। इसी कामना को पूरा करना है। और सरोज पांडे जी को 9 में 9 विधानसभा में एक एक पोलिंग बूथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जिसने दिल्ली के अंदर लोकसभा में अपनी पहचान बनाई है, और अब जब सरकार में बनने जा रहे हैं, दिल्ली में हमारी सरकार आ रही है, अब आप देखना कि विपक्ष में रहते जो काम सरोज जी ने किया, सत्ता में आने के बाद 10 गुना ज्यादा काम करने की क्षमता उसके अंदर है, उसको करके दिखाएगी। इन्हीं काम शुभकामनाओं के साथ आप सब इतनी धूप, इतनी गर्मी में इतनी देर बैठे रहे,
मैं समझ जाता हूं कि कार्यकर्ताओं की धैर्य क्या होती है, आपकी हिम्मत क्या है, और आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।